देख, मैंने पहले भी कई बार तुझे कहा है कि बेटा तू खाना बनाना सीख ले, लेकिन तू है कि तेरे कानों पर तो जूं भी नहीं रेंग रही। अरे अब तेरी शादी में बस कुछ ही दिन बाकी है और तू है कि ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जैसे तेरे ससुराल में रसोई संभालने के लिए नौकर चाकर लगे होंगे। अरे मम्मी, आप क्यों चिंता कर रही हो? आपसे किसने कहा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता? अरे मम्मी, मैंने इतनी तरह की इंडियन और चाइनीज, इटालियन और कई तरह की डिश बनाना सीख तो लिया है। अब इसके अलावा और क्या चाहिए आपको? बेटा, ये देश विदेश सब अपनी जगह है और रोटी सब्जी बनाना सब अपनी जगह। तू चाहे जितने तरह के पकवान बनाना सीख लो, लेकिन अगर तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती ना, तो कोई फायदा नहीं इतने पकवान बनाना सीखने का। महीने के 30 दिन कोई भी स्नैक्स नहीं खाता बेटा, सभी लोग रोटी खाकर ही पेट भरते हैं। अरे मम्मी, सब लोग आपकी तरह नहीं सोचते हैं। मम्मी, आजकल मॉडर्न जमाना है और रोटी सब्जी दाल चावल पर जीने वाले लोग खत्म हो गए हैं। अब दुनिया में आजकल लोग नए नए तरह का खाना खाना पसंद करते हैं, और वैसे भी आजकल कितनी वैरायटी है खाने में, चाइनीज, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल। लेकिन आपको तो अपनी दाल रोटी ही समझ में आती है। अगर नाश्ता बनाने को कहो तो पराठे बना देंगी, खाने की बात होगी तो रोटी सब्जी बना देंगी। बस हो गया। अरे मम्मी, आपकी बेटी ने इतनी तरह के व्यंजन बनाने सीखे हैं कि आपको तो अपनी बेटी पर प्राउड होना चाहिए। उल्टा आप तो मुझे दिन रात मुझे ताने मारती रहती हो, बस यही कहती रहती हो कि रोटी बनाना सीख ले, रोटी बनाना सीख ले। अरे मम्मी, रोटी बनाना भी कोई रॉकेट साइंस है क्या? अगर मैं इतने तरह के डिशेज बनाना सीख सकती हूँ तो क्या रोटी बनानी नहीं आएगी मुझे? अरे बेटा, मैंने कब कहा कि तुझे रोटी बनानी कभी नहीं आएगी, लेकिन रोटी बनाने से ही तो बनानी आएगी ना। बेटा, अगर तूने आज तक एक भी बार रोटी बनाने का ट्राई किया है क्या? बस हमेशा यही बोलती है कि मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, मेरी उंगलियों में आटा चिपक जाएगा, और अगर रोटी बेलने को कहो तो कहती है कि गोल गोल रोटी मुझसे नहीं बेली जाती। मम्मी, अगर चकोर रोटी खा लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे बेटा, तुझे आज तक रोटी बनानी नहीं आई तो तुझे पराठे क्या ही बनाने आएंगे। पहले रोटी बनाना सीख ले, तो उसके बाद पराठे सिखा दूंगी। अरे मम्मी, अब ये पराठे बीच में कहाँ से आ गए? अभी रोटी बनानी मुझे आती नहीं और आप पराठों के पीछे पड़ गए। मम्मी, अब 1 महीने में मेरी शादी है और अब मैं इन बचे हुए दिनों में अपनी शॉपिंग पूरी करूं, या फिर घर में बैठकर पूरी पराठे रोटियां बेलना सीखूं? अरे ठीक है ना, और वैसे भी सिंह परिवार में मैं कोई इकलौती बहू तो नहीं हूँ, मुझसे पहले भी एक बहू है ना वहाँ पर, और मुझे पक्का पता है कि उन्हें तो रोटी बनानी आती होंगी, और मैं जाते ही खाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगी। बस रोटी बनाने के लिए अपनी जेठानी को बोल दिया करूंगी। लो, हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। और चलो, अगर मान लेते हैं वर्स्ट केस में मेरी जेठानी को भी रोटी बनानी नहीं आती होगी, तो मैं रोहित से बात करके कुक लगा लूंगी। अब इतने पैसे तो कमाती है आपकी बेटी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो मम्मी, सब मैनेज हो जाएगा, आप बस चिल मारो। अरे मैं क्या करूँ इस लड़की का? ये लड़की बात की इम्पोर्टेंस नहीं समझ रही। कल को जब ससुराल में जाकर ताने पड़ेगे ना, तो फिर सास तो यही कहेगी कि माँ ने कुछ बनाना सिखाया ही नहीं। लेकिन आखिर माँ करे तो क्या करें? अरे माँ की कोई सुने तब ना। ठीक है भाई, तुम आज के जमाने की लड़की हो, 4 पैसे कमाती हो तो हर चीज को पैसों से तोल देती हो बेटा, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। दिव्या की माँ रंजना अपनी तरफ से अपनी बेटी को समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन दिव्या मामले की गंभीरता को समझने को तैयार ही नहीं थी। खैर, ये 30 दिन का समय भी जल्द ही बीत जाता है और दिव्या शादी करके सिंह परिवार में पहुंच जाती है। फिर शादी के 2 दिन बाद, देखो दिव्या, तुम्हारी पहली रसोई की जिम्मेदारी ना मम्मी ने मुझे सौंपी है। तुम ऐसा करो, सबसे पहले नाश्ता बना दो, उसके बाद तुम्हें रोहित के साथ मंदिर दर्शन के लिए भी जाना है। ठीक है भाभी, आप बताएं नाश्ते में क्या बनाना है? इडली, सांभर, डोसा, नूडल्स, जो आप कहेंगे, मैं जल्दी से बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, इडली सांभर डोसा ये हमारे यहाँ कोई नहीं खाता। यहाँ तो नाश्ते में ना रोज देसी घी के पराठे बनते हैं, और मम्मी जी को बस देसी खाना ही पसंद है। माँ जी तो विदेशी खानों के नाम से तो चीर जाती है। अरे भाभी, डोसा इडली विदेशी खाना थोड़ी ना है, वो तो इंडियन फूड ही है, बल्कि वो तो हेल्दी भी होता है। देखो दिव्या, मम्मी जी कहती है हम नॉर्थ इंडियन हैं, अपना खाना छोड़कर किसी और का खाना क्यों खाए, इसलिए तुम छोड़ो ये सब और बस पराठे बनाकर तैयार कर दो। अरे भाभी, मेरी बात मानकर एक बार ट्राई तो करके देखिए। भाभी, आप लोग रोज रोज पराठे खाकर बोर नहीं हो जाते क्या?
मैं ऐसा करती हूँ, आप सबके लिए ना नूडल्स बना देती हूँ। सच में भाभी मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। अरे भाई, तुम बिना बात मेरी मम्मी जी से क्लास लगवाना चाहती हो क्या? मम्मी जी राशन पानी लेकर मेरे सर पर चढ़ जाएंगी कि मैंने तुमसे पराठे की जगह ये नूडल्स बनवा लिए। तुम ना अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ और फटाफट से आलू के पराठे बना दो। वैसे भी नाश्ते में थोड़ा ही टाइम बचा है और सब लोग टेबल पर आ जाएंगे। फिर उसके लिए भी मुझे अलग से बातें सुनने को मिलेगी। और देखो, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ हूँ ना, लेकिन तुम शुरू तो करो। अब मैं आपको कैसे बताऊं भाभी, वो क्या है ना, मैं किसी के सामने कंफर्टेबल होकर खाना नहीं बना पाती। अब जब तक आप रसोई में रहोगी तो मेरे हाथ पैर काम ही नहीं करेंगे। आप ऐसा करो ना भाभी, आप जाकर आराम से बैठ जाओ। जब खाना रेडी हो जाएगा मैं आपको बुला लूंगी। अरे लेकिन तुम्हारा तो पहला दिन है आज, तुम कैसे अकेली सब कुछ मैनेज करोगी? मैं हूँ ना यहाँ पर, तुम्हारी मदद करूँगी। तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो। नहीं 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 भाभी प्लीज, मैंने आपको कहा ना, मैं अकेले ही खाना बना पाती हूँ। आप साथ में खड़ी रहोगी तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करेगा। दिव्या के बार बार कहने पर उसकी जेठानी रसोई से बाहर चली जाती है और अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। भाभी को तो किचन से भेज दिया, लेकिन पराठों का क्या करूं? लगता है मम्मी का श्राप लग गया है मुझे। मम्मी दिन भर मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि रोटी बनाना सीख ले, लेकिन मैं ही नहीं मानती थी। अब ऐसी फैमिली में शादी हुई है कि इनको तो हर रोज पराठे चाहिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे पार होगी मेरी नैया? हाँ, ऐसा करती हूँ कि मोनू को फोन लगाती हूँ, वही कुछ आइडिया बताएगा। फिर दिव्या जल्दी से अपने छोटे भाई मोनू को फोन लगाती है। ए मोनू, प्लीज मेरी हेल्प कर देना भाई, मैं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। अरे दीदी, क्या हो गया? आपके ससुराल में सब ठीक है ना? अरे हाँ, सब ठीक है मेरे ससुराल में। वो क्या है कि आज मेरी पहली रसोई है और मेरी सास ने मुझे देसी घी वाले आलू के पराठे बनाने को बोला है। लेकिन तुझे पता है ना कि मुझे तो रोटी पराठे बनाना ही नहीं आता। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारे ससुराल में कोई बैक डोर है क्या, या कोई खिड़की, जहाँ से मैं चुपचाप आकर तुम्हें पराठे दे जाऊँ? हाँ है ना, मैं बैकयार्ड का दरवाजा खोलकर सामान ले सकती हूँ। तो बस फिर आप टेंशन छोड़ दो, बस आधे घंटे में मैं पास के ढाबे से आलू के पराठे बनाकर लेकर आ रहा हूँ। जब मैं आपके फोन पर मिस्ड कॉल दूँ ना, तो चुपचाप आकर पीछे का दरवाजा खोल देना। थैंक यू भाई, तूने तो आज मुझे बचा लिया। जैसा कि दिव्या ने प्लान किया था, कुछ देर बाद उसका भाई उसे बने बनाए पराठे लाकर दे देता है और दिव्या वही पराठे ससुराल में सभी को खिलाकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर लेती है। अरे भाई वाह दिव्या, तुमने तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही बढ़िया पराठे बनाए। मुझे भी तो रेसिपी बताना अपने पराठे की। मैं तो इतने सालों से पराठे बना रही हूँ, लेकिन ऐसे पराठे बनाने तो मुझे भी नहीं आते। अरे भाभी, क्या आप भी ना? मेरी ऐसी कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है, वो ऐसे ही अच्छे बन गए होंगे। मैं आपको क्या रेसिपी बताऊं, बल्कि मुझे तो अभी आपसे बहुत कुछ सीखना है। चलो, आज तो इज्जत बच गई, लेकिन अब जल्दी ही कुछ इंतजाम करना होगा, वरना मेरी पोल खुलते देर नहीं लगेगी। दिव्या के हाथ की स्वादिष्ट पराठे खाने के बाद उनकी सास मंजू सुबह के नाश्ते की जिम्मेदारी भी अपनी छोटी बहू को सौंप देती है। भाई छोटी बहू, तुम्हारे हाथ के पराठे खाकर तो दिल खुश हो गया। देखो, ऐसा नहीं है कि बड़ी बहू पराठे अच्छे नहीं बनाती, पराठे तो वो भी बहुत स्वादिष्ट बनाती है, लेकिन तुम्हारे हाथों में ना कुछ अलग ही ताजगी है। तो अब से सुबह के नाश्ते की जिम्मेदारी तुम्हारी। जितनी देर में तुम नाश्ता बनाओगी, बड़ी बहू घर की साफ सफाई भी कर लिया करेगी, ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अरे भाई, मैं तो इतने सालों से पराठे बना रही थी, अब कुछ दिन दिव्या के हाथ के पराठे खा लेंगे, भला मुझे इसमें क्या परेशानी हो सकती है। अगले 2-3 दिन दिव्या लगातार वैसे ही करती है। सुबह रसोई में जाने के बाद वो चुपके से छोटे भाई को फोन लगाती और उसका छोटा भाई मनु बाजार से गर्मा गर्म पराठे खरीद कर उसे दे जाता। फिर चौथे दिन, अरे ये क्या, रसोई तो बिल्कुल साफ सुथरी पड़ी है, तुमने अभी तक ना आलू उबाले और ना ही आटा गूंधा है, और तुमने डाइनिंग टेबल पर पराठे भी लगा दिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सच सच बताओ, ये पराठे तुमने नहीं बनाए ना? नहीं भाभी, मैंने ही बनाए हैं। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने से पहले ना मैंने सब साफ कर दिया था और किचन का सारा सामान जैसे का तैसे ही है। झूठ मत बोलो दिव्या, मैं तब से यही हॉल में ही सफाई कर रही थी।
मुझे एक बार भी कुकर की सीटी की आवाज नहीं सुनाई दी। बिना आलू उबाले तुमने कैसे आलू के पराठे बना लिए? मुझे भी बताओ तो जरा, ये तुमने कैसे किया? और अभी अभी मैंने तुम्हें पीछे के दरवाजे से कुछ सामान लेते हुए देखा है। सच सच बताओ, क्या चल रहा है ये सब? भाभी सच बात तो ये है कि मुझे आलू के तो क्या कोई भी पराठे बनाने नहीं आते। अरे मुझे तो रोटी बेलनी भी नहीं आती, लेकिन आपने कहा कि घर में सबको रोज सुबह पराठे खाने होते हैं, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने बाहर ढाबे से बने बनाए पराठे मंगवा कर सबको खिला दिए। लेकिन भाभी आप ऐसा भी मत समझो कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। डोसा, चाउमीन, बाकी सब तो मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। मुझे सिर्फ ये पराठे बनाने ही नहीं आते। क्या तुम्हें पराठे बनाने नहीं आते? अगर डोसा चाउमीन बना लेती हो तो पराठे बनाने में ऐसा क्या है? अरे तुम स्टार्ट तो करो, बन जाएंगे। भाभी मुझसे ना ये गीला गीला आटा गूंदना, रोटी बेलना, ये सब नहीं हो पाता। प्लीज भाभी, ये पराठे बनाने वाला काम आप देख लो ना, बाकी सारे काम मैं देख लूंगी। देखो, ये बात तुमने मुझे तो बता दी कि तुम्हें पराठे रोटी बनाना नहीं आता है, लेकिन तुम मम्मी जी के सामने अपना मुंह बिल्कुल भी मत खोलना, वरना तुम्हारी तो शामत आ जाएगी। मम्मी जी ससुराल में तुम्हारा ऐसा बड़ा वाला वेलकम करेगी ना कि तुम जीवन भर नहीं भूल पाओगी। भाभी आप तो मुझे डरा रही हो, अब क्या करूं मैं? तुम घबराओ मत और चलो, ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारी आज से ट्रेनिंग शुरू करते हैं और तुम्हें रोटी पराठे पूरी सब बनाना सिखा देते हैं। और तब तक मम्मी जी की डांट से बचने के लिए तुम्हारे हिस्से का नाश्ता मैं बना दिया करूंगी, ठीक है? लेकिन भाभी आप मेरे हिस्से का काम क्यों करोगे? क्योंकि तुम मेरी देवरानी हो और मैंने तुम्हें अपनी सिर्फ देवरानी ही नहीं, अपनी छोटी बहन समझा है। चलो चलो, अब ज्यादा बातें बनाने में टाइम वेस्ट मत करो। मम्मी जी को इतना लाइटली लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या चीज है तुम्हें अभी पता नहीं है। इसलिए तुम बस अब जल्दी से खाना बनाना सीखो और ये मुसीबत अपने सर से दूर करो। फिर अगले ही दिन से दिव्या की जेठानी ने दिव्या को रोटी पराठे बनाना सिखाने के लिए मिशन शुरू कर दिया था। वो बेचारी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही थी, लेकिन दिव्या को रोटी सिखाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। जेठानी की लाख कोशिशों के बाद भी दिव्या को ठीक से रोटी बनाना आ ही नहीं रहा था, जिसके कारण जेठानी को ही उसके हिस्से का खाना बनाना पड़ रहा था। एक दिन रीना रसोई में दिव्या को रोटी बेलना सिखा रही थी कि अचानक वहां उनकी सास पहुंच जाती है। अरे भाई, क्या चल रहा है यहाँ पर? मैं तो बड़ी देर से रसोई के बाहर खड़े होकर देख रही हूँ कि बड़ी बहू तुम्हें रोटी बेलना सिखा रही है क्या? दिव्या, तुम्हें रोटी बनाना नहीं आता क्या? मम्मी जी, वो मेरा मतलब है वो। अरे वो क्या लगा रखा है? रोज सुबह तुम पराठे बनाकर खिला रही हो, वो पराठे तुम कैसे बेलती हो अगर तुमसे रोटी नहीं बन रही है तो? सास की कड़कती आवाज सुनकर अब तो दिव्या के पसीने छूटने लगे थे। अरे छोड़िए ना मम्मी जी, इसकी अभी नई नई शादी है ना, तो कई बार रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बिल ही जाती है। और वही मैं इसे समझा रही थी कि बाकी पराठे तो अच्छे बना ही लेती है, ये हम सब लोग जानते ही हैं। नहीं नहीं, मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया। रोज सुबह जो मैं पराठे खा रही हूँ ना, उनके टेस्ट में और तेरे हाथ के बने पराठे के टेस्ट में कोई अंतर ही नहीं है। इसका मतलब इतने दिन से रोज सुबह मैं जो नाश्ता खा रही हूँ वो तू ही बना रही है क्या? बड़ी बहू, सच कहा ना मैंने? अपनी चोरी पकड़ी जाने पर दोनों बहुओं के चेहरे की हवाएं उड़ गई थी। मम्मी जी, भाभी की इन सब में कोई गलती नहीं है, बल्कि वो तो मेरी मदद कर रही थी। दरअसल मुझे रोटी बनाना नहीं आती, इसलिए रोज सुबह नाश्ता बनाने में भाभी मेरी मदद करती है, बल्कि वही बनाती है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। मैं मानती हूँ मुझे रोटी या पराठे बनाने नहीं आते, लेकिन उसके अलावा मुझे बाकी सब कुछ बनाना आता है। जो आप कहेंगे मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। बड़ी बहू, छोटी बहू को अगर कुछ भी बनाना नहीं आता तो तुझे मुझे बताना चाहिए था ना। अरे ऐसी कौन सी बहू होती है जो अपने घर से रोटी तक बनाना सीखती नहीं है? इसकी माँ ने क्या इसे रोटी बनाना भी नहीं सिखाया? तू क्या सोच कर आई थी ससुराल कि सास तुझे बना बना कर खिलाएगी? माँ जी, आप मेरी माँ को कुछ मत कहिए, बल्कि उन्होंने तो मुझे सिखाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बस मैं ही नहीं सीख पाई। कोई बात नहीं ना, मैं रोटियां बनाने के लिए कुक लगवा लेती हूँ। वैसे भी अगले हफ्ते से मुझे ऑफिस ज्वाइन करना ही है। मेरी रसोई में अब रोटी कौन बनाएगा, ये तू मुझे बताएगी क्या? और किससे पूछकर तूने इस घर में कुक लगाने की बात कर रही है? देख छोटी बहू, नौकरी करती होगी तू,
लेकिन मुझे कभी भी उन पैसों की धोस मत दिखाना। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो 2 रोटी तक बनाना ना जानती हो। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रीना को बहुत दुख होता है। मम्मी जी आप इसे मत डांटो ना, अरे अभी बच्ची है, धीरे धीरे सीख जाएगी। और मैं हूँ ना, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं उसे सब कुछ सिखा दूंगी, बस आप नाराज मत होइए। अच्छा तू बहुत हिमायतन बनकर इसके पीछे पीछे घूम रही है। हमें ऐसी बहू की कोई जरूरत नहीं है। रोहित इसे इसके माँ के घर छोड़ कर आ। जब इसकी माँ इसे ढंग से रोटी बनाना सिखा देगी ना, उसके बाद ही लेकर आना इसको यहाँ पर। मम्मी भला ये भी क्या बात हुई कि मेरी पत्नी को रोटी बनाना नहीं आता तो आप उसे घर से निकालने की बात कर रही हो? क्या बहू होने का मतलब सिर्फ रोटी बेलना ही होता है? अरे वो इतनी पढ़ी लिखी है और अच्छी कंपनी में नौकरी करती है, फिर भी आप लोगों को इतने प्यार से अपने हाथ से पका कर खिलाने के लिए उसने तमाम तरह के डिशेज बनाना सीखा है। आपको उसके गुण आपको नजर नहीं आते, बस नजर आ रहा है तो सिर्फ उसके ये दोष कि उसे रोटी पकानी नहीं आती। अरे मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली हूँ। मैं क्या अचार डालूंगी ऐसी बहू का जो मुझे 2 रोटी बनाकर खिलाने का सुख भी ना दे सके। और वो जनानी भी क्या जनानी है जिसके अंदर अपने पति को 2 रोटी पका के खिलाने का हुनर भी ना हो। इसकी वकालत करना बंद कर और ले जाकर पटक कर आ इसे अपनी माँ के घर। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ माँ, अगर 15 दिन के अंदर इसने रोटी पराठा पूरी सब बनाकर ना दिखा दिया तो मैं खुद इसे इसके मायके छोड़ कर आऊंगा। लेकिन अगर ये सब कुछ बनाना सीख गई तो आपको इसे सम्मान से अपनी बहू स्वीकार करना होगा। अरे बेटा इस लड़की के लक्षण देखकर ही बता रही हूँ मैं कि 15 दिन तो क्या, ये 15 महीने में भी ये रोटी बनाना नहीं सीख पाएगी। अरे जिसकी सीखने की नियत होती है ना, वो तो अपने मायके से ही अपनी माँ से सीख कर आती। सास को दिए इस चैलेंज को पूरा करने के लिए अब दिव्या हर रोज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि उसे किसी तरह रोटी और बढ़िया स्वादिष्ट पराठे बनाने आ जाए। हालांकि ये सब उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया दिव्या को रोटी बनानी आ जाती है। फिर 15वें दिन बस आज माँ को बढ़िया सी रोटी और पराठे बनाकर खिला देना, फिर उसके बाद माँ कभी भी तुम्हें घर से निकालने की बात नहीं करेगी। आज मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है दिव्या। दिव्या रसोई में जाती है और कुछ ही देर में बढ़िया पराठे और रोटी बनाकर टेबल पर लगा देती है। देखा माँ, मैंने कहा था ना, 15 दिन में मेरी दिव्या सब कुछ सीख जाएगी। अब बोलिए आप इसे अपनी बहू स्वीकार करती है या नहीं? 1 मिनट रोहित, मैंने ये चैलेंज सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट किया था कि मैं माँ जी को दिखाना चाहती थी कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं होता। और मैंने काम से कभी जी नहीं चुराया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सबके लिए सबकी पसंद का खाना बनाकर खिलाओ और सबको खुश रख सकूं। लेकिन फिर भी मेरे एक दोष को पकड़कर माँ जी ने मुझे घर से निकालने तक की बात कह डाली। लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। अब अगर माँ जी चाहे भी ना, तब भी मैं इस घर में रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे दिव्या, अब क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? बात खत्म हो गई ना? नहीं रोहित, जिस परिवार के लोगों की सोच इतनी छोटी हो, मैं उस परिवार में रहना कभी भी पसंद नहीं करूँगी। और क्या होता अगर आज मैं रोटी बनाकर नहीं दे पाती? सिर्फ इतनी सी बात के लिए माँ जी मुझे घर से निकाल देती। अरे माँ जी मुझे घर से क्या निकालेंगी? मैं खुद ही ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अपने आत्मसम्मान से समझौता करने के लिए दिव्या तैयार नहीं थी और अपना सामान पैक करके अपने मायके लौट जाती है। दिव्या के जाने के बाद दिव्या की सास को अपनी गलती समझ में आती है और बहुत ही शर्मिंदा होती है। और फिर काफी समझाने के बाद दिव्या अपने ससुराल लौटती है।